ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हरे कृष्ण। Just 1 minute. ओके, ये श्लोका का रेसिटेशन करते हैं हम। छन्दांसि अनन्तस्य शिरो शिरो गृह्णन्ति छन्दांसि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेह कला द्विजानि द्रष्टायमेकनेकलादिजानि आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः छन्दांसि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकला द्विजानि आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः। हरे कृष्णा। ओके, कोई रेसिटेशन करना चाहेगा? उच्चारण करेंगे कोई? हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पंचम प्रणाम। पंचम प्रणाम। छन्दांसि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति छन्दांसि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टायमः स्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः। हरे कृष्ण। हरि बोल। कोई और करना चाहेंगे? प्रभु जी या माता जी? हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। छन्दांसि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति छन्दांसि अनन्तस्य शिरो द्रष्टायमः स्नेहकला द्विजानि आसो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो इसके वर्ड मीनिंग्स कोई पढ़ना चाहेंगे?
शब्दार्थ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। छंदासी वैदिक स्त्रोत अनंतस्य परमेश्वर के सिरह मस्तक गृणंती, उनका कहना है। दृष्टा दाढ़ी, यम है यमराज जो पापियों के निर्देशक है। स्नेह कला, स्नेह करने की कला। द्विजानी दांत, हास्य हंसी, जन उन्माद करी, अत्यंत मोहक। जय भी, माया भ्रामिका शक्ति। दुरंत अजय, सर्ग है भौतिक सृष्टि। यत अपांग, जिनकी चितवन। मोक्ष है विक्षेप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ठीक है, इसका हम ये पढ़ लेंगे तात्पर्य, सॉरी ट्रांसलेशन पहले, अनुवाद। कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। है। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत श्री भगवान के मस्तिष्क हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। ये हरे भौतिक हरे सृष्टि। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था, राइट? एक बार वापस पढ़ेंगे क्या? थोड़ा धीरे। जो हमने इसमें देखा वो थोड़ा अलग है क्या? माता जी, बुक में थोड़ा अलग है, पीडीएफ में थोड़ा सा अलग है। जैसे मुस्कान है अच्छा, उसको। ओके, एक बार वापस पढ़ देंगे प्रभु जी, थोड़ा स्लोली, तो हम सुनेंगे। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। ये भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़ दीजिए प्रभु जी ये भी आप तात्पर्य, या और कोई पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। वेदों के अनुसार ये भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर श्री भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्धजीव जो ऐसी भौतिकता द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है, और जो लोग श्री भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, उन्हें पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिया जाता है। श्री भगवान जब स्नेह से मुस्कुराते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है, वह उनका शरणागत हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओके, हरे कृष्णा। ओके, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, सो इसको आप थोड़ी देर रहने दीजिए। वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रभुपाद जी ने बताया। देखिए, ये जो भौतिक सृष्टि है, पूरी मटेरियल नेचर जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या है? भगवान का दृष्टिपात है। मतलब भगवान ने ग्लांस किया और ये भौतिक सृष्टि आ गई, ये क्रिएट हो गई। सो जस्ट देखिए, भगवान की शक्ति देखिए, भगवान का चमत्कार देखिए, मैजिक देखिए कि कैसे भगवान ने खाली देखा, है ना, और ये पूरी की पूरी सृष्टि आ गई। और ऐसा क्यों होता है, अभी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कभी भी माया देवी का जो संग है वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं करते माया देवी का संग। तो एक छोटे से डायग्राम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूंगी। इसको ना वो जो गोलो का चार्ट है, अगर आप थोड़ा शेयर कर देंगे तो दैट विल बी नाइस। उसका जो वो अपना जो ब्रह्मांड वाला है ना पोर्शन, वो वाला आप शेयर कर दीजिएगा। दृष्टिपात करते हैं भगवान वो। हाँ जी, हाँ जी, बस वो वाला पोर्शन। ओके, ओके, तो हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद और भी बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव हैं, है ना, जो कंडीशन सोल्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो इस भौतिक सृष्टि के चकाचौंध से आकर्षित हो जाते हैं, है ना, और फिर उनको कष्ट होता है। लेकिन जो भक्त हैं उनको माया देवी से कष्ट नहीं होता है। अभी हम कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी भी उदाहरण देकर के बताते हैं कि आपने कभी देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं ना, स्पेशली जो पुलिस वगैरह, जो ये फोर्सेस होती है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है या पुलिस वगैरह होती है, इनके जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते ये लोग पालते हैं, ये बहुत भयंकर और खूंखार होते हैं और उनको ऐसे जंजीरों से एकदम पकड़ के रखा जाता है, क्योंकि उसको अगर छोड़ दिया तो वो जान भी ले सकता है आदमी की। बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं वो कुत्ते। और इस तरह के जब डॉग्स होते हैं तो उनको हमेशा बांध के रखा जाता है। और मान लीजिए अगर ऐसा कुत्ता खुला हो और नहीं जानते हम, ऐसे घर में चले जाएं, जो ऐसे खूंखार सिक्योरिटी डॉग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, अगर वो उनको खुला छोड़ दिया और आपको वो जानता नहीं है, तो फिर आपकी मृत्यु निश्चित है। मतलब वो आपको चीर फाड़ देगा अच्छी तरीके से। लेकिन देखिए, वही खूंखार कुत्ता अपने मालिक की कैसे बात मानता है। जैसे ही मालिक ने इशारा किया, टॉमी सिट, या बैठ जाओ, या इधर आ जाओ, तो वो तुरंत कहना मानेगा। तो इसी तरीके से माया देवी है। माया देवी किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। तभी भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मया अध्यक्षेण, मेरे ही सुपरविजन में माया काम कर रही है, मेरे ही अध्यक्षता के अंदर माया काम कर रही है। और माया देवी का जो काम है, जो उनका निर्धारित जो उनकी सेवा है, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो एक्चुअली में देखा जाए तो बद्ध जीवों को भगवान से दूर ले जाने की सेवा है ना। और जब भी माया देवी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के सामने वो कभी नहीं आती, हमेशा भगवान के पीछे ही रहती हैं, क्योंकि भगवान के आगे आने से उनको शर्म आती है, उनको डर भी लगता है कि देखो मैं किस प्रकार की सेवा कर रही हूँ, कि इतने सारे जो जीव हैं उनको मैंने भगवान से दूर किया है, उनको मोह में डाल दिया है। तो कभी भी माया देवी भगवान के सामने नहीं आती, हमेशा पीछे रहती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि 1 सेकेंड, हाँ, इंग्लिश में है ऐसे, द लॉर्ड्स, मैं हिंदी में बता दूंगी, द लॉर्ड स्माइल्स अफेक्शनेटली डिस्प्लेइंग हिज टीथ,
है ना। अच्छा, जो इस श्लोक के अंदर भी अगर हम देखें, ट्रांसलेशन में बताया है कि भगवान के जो ये दांत है ना, वो क्या है, यमराज। ओके, जॉज, और ये पूरा जो है हमारा जबड़ा जिसमें दांत लगे हुए हैं, ये है यमराज। ठीक है, कितना फर्क है देखिए। जो भक्तों के लिए भगवान क्या है, वो भगवान है अफेक्शनेट स्माइल, मतलब भगवान की मुखार बिंद के ऊपर जो सुंदर मुस्कान है ना, वो भक्तों के लिए है। और भगवान के ये जो क्या बोलेंगे इसको, जॉज को, जॉज जो दाढ़, टीथ, दाढ़। हाँ एग्जैक्टली, दाढ़, और इसमें जो दांत है वो है यमराज। तो इससे हमें भक्तों को ये स्टेटमेंट जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, दैट कृष्णा का जो स्माइलिंग फेस है वो भक्तों के लिए, तो इससे हमें बहुत सिक्योरिटी मिलना चाहिए, हमें इससे आश्रय मिलना चाहिए क्यों हमारे मन को। क्योंकि देखिए भक्त को कभी भी माया से डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि भगवान का रूप भक्त के लिए बिल्कुल अलग है। वो यमराज के रूप में आते हैं किसके लिए, अभक्तों के लिए, लेकिन भक्तों के लिए भगवान की सुंदर मुस्कान। अभी कोई बोलेगा कि अरे मरना तो सभी को है, तो क्या डेथ तो देखिए भक्त के लिए भी आएगी और मृत्यु भक्त के लिए भी आएगी, है ना। तो जैसे तो यहाँ पे लिखा है कि यमराज का दर्शन अभक्त के लिए है और भगवान की सुंदर मुस्कान का दर्शन भक्त के लिए है। हाँ, तो ये भी बहुत सिंपल है कि, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो जो अभक्त है देखिए, वो यमराज का दर्शन करेंगे, है ना, साक्षात यमराज का दर्शन करेंगे, लेकिन अभक्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब अभक्त को भी मृत्यु आएगी, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब अभक्त को मृत्यु आती है, देन इट इज जस्ट लाइक स्लीप, कि कैसे हम रात को सोते हैं और सवेरे उठ जाते हैं, ऐसे ही भक्त के लिए होगा। तो भगवान, अगर वराह पुराण के अंदर एक श्लोक भी है कि अगर भक्त भगवान को याद नहीं कर पाता है, ऐसा भक्त जिसने अपना पूरा जीवन भक्ति किया है, मान लीजिए अगर अंत समय में उसने भगवान को याद वो नहीं कर पाया, तो भगवान उसको याद कर लेते हैं। तो भक्तों को कभी भी माया से डरने की जरूरत नहीं। और इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल और उदाहरण प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि जैसे एक बिल्ली है ना, तो वो बिल्ली अपने दांत के अंदर एक चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन जैसे ही चूहा बिल्ली को देखता है, उसको क्या दिखता है, उसको भय आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ये मृत्यु है साक्षात उसके लिए। लेकिन जब वो बच्चा अपनी वो माता को देखता है, वो बिल्ली, और जो उसने मुंह में पकड़ा हुआ है, तो वो सिक्योरिटी महसूस करता है। क्या बोलेंगे सिक्योरिटी को हम, सुरक्षा। सुरक्षा, एग्जैक्टली। तो वो सुरक्षा महसूस करता है। तो ये फर्क है, देखिए कितना बड़ा फर्क है एक भौतिकवादी की चेतना में और एक भक्त की चेतना में, क्योंकि वो नेचुरली परम भगवान पे आश्रित है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे इस पे आते हैं, भगवान के दृष्टिपात के ऊपर, जो आज के श्लोक में भी इसके बारे में बात करी हुई है। तो देखिए यहाँ पे है महाविष्णु, ठीक है, ये इनको कारणदक्षाई विष्णु भी बोला जाता है, महाविष्णु भी बोला जाता है। और ये कारणदक्षाई विष्णु और महाविष्णु है कौन, ये एक्चुअली महासंकर्षण जो बैकुंठ में है उनका ये विस्तार है, ठीक है, उनका अवतार है, ठीक है, कारणदक्षाई विष्णु। और ये देखिए ये है कारण सागर जिसके ऊपर ये लेटे हुए हैं, ठीक है। अभी ये जो कारण सागर है, आप लोग अपने मोबाइल में या जो जो भी आपका डिवाइस है उसमें आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ये कारण सागर क्या है, जो भौतिक जगत है और जो भौतिक जगत है और जो आध्यात्मिक जगत है ना, उसके बीच में ये कारण सागर है, इसको हम बिरजा नदी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे महाविष्णु अपनी पत्नी रमा देवी उनको देखते हैं, ठीक है। अभी वो ग्लांस किसको कर रहे हैं, दृष्टिपात किस पे कर रहे हैं, वो रमा देवी पे कर रहे हैं। और इतने में ही देखिए ये सारे सारे भौतिक ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो जाती है खाली भगवान के देखने में। अभी देखिए रमा देवी के पीछे ही अगर हम देखेंगे तो वहां पे है माया देवी। माया देवी के ऊपर कभी भी भगवान डायरेक्ट नहीं देखते हैं, है ना, कभी नहीं देखते हैं, वो हमेशा रमा देवी को देखते हैं। और ये जो दृष्टिपात भगवान का होता है, ये एक
इफल्जेंट, इफल्जेंट मीन्स ये रोशनी है, बहुत आध्यात्मिक भगवान के नेत्रों से निकली हुई सुंदर जो है रोशनी है, वो आती है, वो रमा देवी पे पड़ती है और फिर रमा देवी की छाया पीछे पड़ती है, जिसको हम माया देवी बोलते हैं। ठीक है। और जब महाविष्णु का ये दृष्टिपात होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, भगवान साथ में जीव शक्ति, काल शक्ति, ठीक है, और इच्छा शक्ति, ये 3 चीजें डालते हैं। अभी इच्छा शक्ति क्या है? ये इच्छा शक्ति है भगवान की इच्छा शक्ति के अभी ये भौतिक सृष्टि क्रिएट होएगी, अभी ये भौतिक सृष्टि का उत्पत्ति करना है ना, तो ये भगवान की इच्छा है, दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की इच्छा है कि अभी भौतिक सृष्टि क्रिएट होगी। सेकंड, जीव शक्ति, जितने भी सारे हम जीव, बद्ध जीव हैं जो इस भौतिक जगत के अंदर फंसे हुए हैं, वो सारे महाविष्णु के अंदर होते हैं जब सृष्टि नहीं होती, और जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान अपनी दृष्टि के अंदर ही ये जीवों को भेजते हैं। ठीक है। और तीसरी है काल शक्ति। अभी जो काल है इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत मुश्किल है समझना, कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि काल जो है समय, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है, आध्यात्मिक जगत में भी होता है, और यहाँ पे भौतिक जगत में भी होता है। लेकिन भौतिक जगत में उसका प्रभाव बहुत भयंकर है, और लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसका जो खराब रूप है काल का, वो नहीं होता, वो महसूस नहीं होता है। ठीक है। अभी आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वो तो बैकुंठ है, बैकुंठ मतलब वहां पे कोई भी कुंठा नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो है ना, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो ऐसा है बैकुंठ लोक, है ना। तो बैकुंठ लोक के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, और मृत्यु नहीं, आधि दैविक क्लेश नहीं, ना वहां पे कोई भूकंप आएगा, ना कोई बाढ़ आएगी, ना सूखा पड़ेगा, है ना वहां पे पेंडेमिक होंगे यहाँ पे जैसे कोविड हुआ था, है ना। फिर आदि भौतिक आध्यात्मिक, अपने मन से भी कोई समस्याएं नहीं आएंगी, कोई दूसरे जीव जंतु हैं वो भी हमें कोई तकलीफ नहीं देंगे। तो अगर इस तरह का वातावरण हो तो वहां पे काल प्रभाव अपना नहीं डाल सकता, है ना। वहां पे काल का प्रभाव बहुत सुंदर होगा, वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है। लेकिन भौतिक जगत के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमें मालूम है कि नहीं बुढ़ापा आएगा, हमें पता है बीमारी आ सकती है, हमें पता है मृत्यु भी आएगी, हमें पता है कि कैसे प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं ना, ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु ने जब बताया कि अरे तुम तो राक्षस कुल में पैदा हुए हो, ये क्या नारायण नारायण करते रहते हो, और ये क्या समभावना पंडिता समदर्शिना, है ना, वो क्या है। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मेरे लिए समभाव है। तो उनके पिताजी बोल रहे हैं कि ये क्या है ना, ऐसे करते हो। तो देखिए ये है बैकुंठ का वातावरण। पर यहाँ पे हम हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे एनिमीज हैं, है ना, ऐसा हमारी मानसिकता है नहीं, है ना, कोई हमारा दोस्त और कोई हमारा दुश्मन है नहीं, पर ऐसी हमारी मानसिकता है क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, और उनके साथ फिर हमारी इंटरेक्शंस अलग हो जाती हैं कि हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं और ये हमारे दोस्त नहीं है। ऐसा है नहीं, पर वही है हमारी चेतना का जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा तो वैसे वैसे उसी बेसिस के ऊपर जैसे जैसे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होगा वैसे ही हम हमारे अंदर ये जिसे कहते हैं पात्रता नहीं, क्वालिफिकेशन को क्या बोलेंगे हम, योग्यता। एग्जैक्टली योग्यता। तो ये योग्यता आएगी हमारे अंदर कि हम वापस वैकुंठ धाम को जा सके। ओके, तो ये 3 चीजें हैं। काल के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो काल का इफेक्ट यहाँ पे भयंकर है, और यहाँ पे वो हमें काल जो है प्रताड़ित करता है, पर वहाँ आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अभी ये जो कारण सागर है इसके एक कोने के अंदर कहीं पे जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बाद में रिपीट कर दूंगी, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आ भी जाएगा। तो देखिए 23 एलिमेंट्स होते हैं,
ठीक है। एक तो हमारी कई कई जगह पे 16 बताए हैं, कई कई जगह पे 23 बताए हैं, कहीं पे 11 बताए हैं, बट बेसिक ये 23 एलिमेंट्स हैं। जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ओके, अर्थ पृथ्वी, वाटर जल, अग्नि, एयर आकाश, और सॉरी एयर वायु और आकाश। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां वो होती है जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, जैसे आंख, नाक, कान। ठीक है, कर्मेंद्रियां जैसे हमारे हाथ, पांव, जिनसे हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये 5 और 5 मिला करके 10, और 5 हमारे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये कितने हो गए? 15। ठीक है, फिर हमारी जो सेंस ऑब्जेक्ट्स कह लो, या फिर जो एक्चुअल सेंसेस है, मतलब जैसे अगर हम कुछ सुनते हैं तो दैट इज हियरिंग, है ना। तो सुनना, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। ठीक है, ये चीज ये आ जाएगा। और उसके बाद हमारा मन, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके बाद माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। ठीक है, ये चीज है। और 3 गुण। ठीक है, अभी ये सारा कुछ मिला करके 3 गुण को हम एक मानते हैं, तो ये सारा कुछ मिला करके एक जगह पे है। अभी ज्यादा नहीं समझ में आया तो कंफ्यूज मत होइए। अभी इसको समझ सकते हैं ऐसे हम, कि मान लीजिए अगर किचन के अंदर हमने कुछ कुकिंग करना होता है जब, तो बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स ला के रखते हैं ना। अगर मान लीजिए हमने ये बनाना है, शाही पनीर बनाना है, तो सब कुछ जो जो हमें चाहिए सामान वो ला के रखेंगे। टमाटो है, काजू है, मगज है, और अपना पनीर है ना। ये सारा कुछ ला करके इकट्ठा कर देंगे। अभी उससे फिर आगे बनेगा। तो भौतिक सृष्टि करने के लिए जो पदार्थ चाहिए, जो भी एलिमेंट्स चाहिए, उसका सूक्ष्म रूप, ठीक है, स्थूल रूप नहीं, हाँ, उसका सूक्ष्म रूप यहाँ पे प्रधान के अंदर रहता है। ठीक है, अब जैसे ही भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं, तो भगवान ने सबसे पहले भगवान की इच्छा हुई, तो वो इच्छा भी भगवान ने अपने दृष्टिपात के थ्रू आगे करी। दूसरी जीव शक्ति, तीसरी काल शक्ति। ठीक है, अभी जब ये दृष्टिपात हो रहा है भगवान का, तो इस ये रोशनी जो निकल रही है, उसका जो धीमा धीमा हिस्सा है, क्या बोलेंगे, डिम को हम बोलेंगे उसका कम तेज वाला, है ना। ये रोशनी का ऐसे होता है ना, कोई ज्यादा तेज होती है रोशनी, फिर थोड़ी कम तेज भी होती है। तो भगवान की दृष्टि भी ऐसी है, जो जो वाला जो भाग कम तेज है, वहां से वो है शंभु। ठीक है, वो है शंभु। अब देखिए, एक तो शंभु आते हैं भगवान से, भगवान के दृष्टिपात से, और यहाँ पे रमा देवी से उनकी छाया आती है, माया देवी। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब माया देवी रमा देवी और महाविष्णु, ये कभी भी भौतिक जगत क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। ये भौतिक जगत की क्रिएशन के लिए वो खुद कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए माया देवी और शंभु ये सेवा करते हैं भगवान के लिए। ठीक है, और शंभु कौन है? अभी जो सदाशिव हैं, ठीक है, सदाशिव कौन है? जिसे हम बोलते हैं ना, भगवान वैश्वाना नाम यथा शंभु, है ना। तो ये जो शंभु है, ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ये शुद्ध वैष्णव है। ठीक है, और ये किसके एक्सपेंशन है? ये सदाशिव के एक्सपेंशन है। जो सदाशिव हैं वो है विष्णु तत्व, वो हमारे बैकुंठ धाम में रहते हैं, और उनका जो कह सकते हैं अवतार जो है वो है शंभु। ठीक है, तो भगवान की दृष्टिपात हुई, और रमा देवी समझ गए कि अभी मेरे प्रभु क्या चाहते हैं, तो तुरंत माया देवी आ गई और वहां से शंभु आ गए। उसके बाद माया देवी और शंभु जब आते हैं, तो वो जो हमने डिस्कस किए थे, वो पदार्थ जो 23 पदार्थ है ना, जो पड़े हुए हैं सूक्ष्म रूप में, वो तुरंत एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। वहां पे एक्टिविटी शुरू हो जाती है, माया देवी और शंभु के संग से वहां पे एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और ऐसे ही साथ की साथ जो महाविष्णु लेटे हुए हैं कारण सागर में, उनके रोम जो हैं, जो छिद्र हैं छोटे छोटे पूरे शरीर के अंदर, वहां से ये ऐसे ब्रह्मांड निकलने लगते हैं। ठीक है, ये देखिए गोल्डन गोल्डन जो ये
अंडे के आकार के अंदर दिख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये सारे ब्रह्मांड वहां से निकलते हैं, ठीक है। और ये अनंत है, असंख्य हैं ये ब्रह्मांड। और इन ब्रह्मांडों के ऊपर अब क्या होता है, जब ये निकलते हैं तो बहुत चमकदार होते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर से निकले हैं, एकदम प्योर फॉर्म में है ये, है ना। पर जैसे ही ये महत तत्व में आते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर आवरण चढ़ने लगते हैं, लेयर्स चढ़ने लगती हैं। कौन कौन सी लेयर्स चढ़ती हैं? वही अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और फिर प्रधान। तो ये सारी लेयर्स देखिए चढ़ती हैं। अभी थोड़ा सा नीचे जाएंगे प्रभु जी। तो ये जो ब्रह्मांड है ना हमारा, तो ये इसका जो ऐसे अगर हम देखें, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 500 करोड़ योजन, ठीक है। ये है 500 करोड़ योजन, मतलब 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। तो इतना लंबा है ये। और जो इसके ऊपर जो परत लगी हुई है पृथ्वी की, जल की, तो पहली जो परत है ना पृथ्वी की, वो भी इतनी ही चौड़ी है। और जो जल है वो 10 टाइम ज्यादा है। और फिर अग्नि वो और भी 10 टाइम ज्यादा है। फिर जो वायु है वो और 10 टाइम ज्यादा है। ऐसे करते करते देखिए इतना ब्रह्मांड नहीं होगा जितना हमारा उसका कवरिंग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मांड फिर भी छोटा है लेकिन कवरिंग और भी ज्यादा बड़ी है। अभी इसके अंदर क्या होता है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु विस्तार करते हैं। महाविष्णु से अनंत विस्तार होते हैं, अनंत इनकारनेशंस निकलती हैं। वो किसकी निकलती हैं? वो गर्भोदक्षाई विष्णु की निकलती हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। और वहां पे जब पहले वो जाते हैं तो सब अंधेरा होता है और वो ब्रह्मांड हर तरफ से एकदम ऐसे बंद। तो उसके अंदर वहां पे उनको गर्मी लगती है। और गर्मी लगने के बाद उनको पसीना आता है। और पसीना आने के बाद क्या होता है, उस पसीने से वहां पे एक महासागर बनता है। वो क्या है वो महासागर? वो है गर्भोदक सागर, ठीक है, गर्भोदक ओशन। तो वो गर्भोदक सागर के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु लेट जाते हैं। और किस पे लेटते हैं? अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। तो अनंत शेष पे लेटते हैं। और वहां पे जो रमा देवी थी ऊपर बाहर कारण सागर में, उनका ही विस्तार लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी देवी के रूप में आता है। वो वहां पे उनके पांव दबाती हैं। तो गर्भोदक सागर पे भगवान लेटते हैं और उनकी नाभि कमल से क्या आता है? एक लोटस, कमल का फूल उगता है ना। प्रभु जी शेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा क्या? हरे कृष्णा। ओके। तो वहां से एक कमल का फूल उगता है और उसके ऊपर किसकी उत्पत्ति होती है? ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी जब वहां पे देखते हैं तो वो कमल का फूल इतना बड़ा है कि नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु जो लेटे हैं वो दिखते नहीं है उनको, बहुत बड़ा है वो, है ना, कमल का फूल। तो वो वहां इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं तो हर तरफ उनको क्या दिखता है? अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। और फिर वो गर्भोदक सागर जो है वो हिलता है और उसके हिलने से आवाज होती है तप 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 ऐसे करके। तो फिर करोड़ों वर्ष तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान भगवान देते हैं उनके हृदय के अंदर। तो ऐसे फिर उनको क्या सृष्टि करनी है वो पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को विदित मतलब उनको समझ में आता है। और यहीं से कारणदक्षाई विष्णु भी आते हैं। गर्भदक्षाई विष्णु फिर एक बार वापस से अपना विस्तार करते हैं कारणदक्षाई विष्णु के रूप में। और ये कारणदक्षाई विष्णु एक ओशन ऑफ मिल्क, मतलब एक दूध के सागर के ऊपर वो विराजमान है, ठीक है। और लक्ष्मी देवी का फर्दर यहाँ पे अवतार होता है और वो भी यहाँ पे कारणदक्षाई विष्णु के जो पांव हैं उनकी सेवा करती हैं, ठीक है। तो ये कारणदक्षाई विष्णु का जो प्लैनेट है दैट इज एग्जैक्टली लाइक वैकुंठा। तो ये वैकुंठा का प्लैनेट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि कभी कभी एक जो देश होता है उसके अंदर अलग अलग देशों की एम्बेसीज होती हैं, है ना। अब जैसे इंडिया है तो वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी होगी या इंग्लैंड की होगी। तो अलग अलग देशों की एम्बेसीज होती हैं। तो वो एरिया जो है वो एज गुड एज
वो पर्टिकुलर कंट्री, मतलब वहाँ के रूल्स कौन से होंगे, जो इंडिया के रूल्स हैं वो नहीं होंगे, जो वहाँ अमेरिकन रूल्स हैं या यूरोपियन रूल्स हैं वो सारे वहाँ पे लागू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये है तो भौतिक जगत, पर ये जो कारण दक्षाई विष्णु का जो इधर धाम है वो एग्जैक्टली वैकुंठ धाम है। फिर ये जब सृष्टि हो जाती है, सारे प्लैनेट्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे लिखे हैं पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, और आगे भू, भुवर, स्वर, महर, जन, तप और सत्य। तो ये सारे प्लैनेट्स क्रिएट होते हैं। तो उसके बाद फिर गर्भोदक्षाय विष्णु यहाँ से चले जाते हैं ब्रह्मलोक पे, और फिर यहाँ पे अनंत शेष रहते हैं, और वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड का जो भार है अपने सर पे लेते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु चले जाते हैं सत्यलोक में एज महापुरुष, और वहां पे ब्रह्मा जी उनकी सेवा करते हैं। ओके, सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, द इंटेलिजेंट पर्सन हु कैन ग्रास्प दीज ट्रुथ्स अबाउट द लॉर्ड बिकम्स अ फुली सरेंडर्ड सोल अनटू हिम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिसको ये सारी बातें समझ में आती हैं, है ना, जिसको ये सब बातें समझ में आ जाती हैं, तो वो एक फुल्ली सरेंडर्ड सोल बन जाता है। वो भगवान को पूर्णतः शरणागत हो जाता है। अभी ये अगर बात हम पढ़ें तो हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कृष्णा की ब्रज लीला है, उसके पास टाइम्स हम सुनेंगे तो ज्यादा भगवान के साथ संबंध बनेगा, रामचंद्र जी के पास टाइम सुनेंगे तो ज्यादा संबंध बनेगा। ये भौतिक ब्रह्मांड तो बेकार की चीज है, हम तो यहाँ पे फंसे हुए, हमें तो यहाँ से निकलना है, तो इसके बारे में ज्ञान लेने से क्या फायदा। लेकिन प्रभुपाद जी तो लिखते हैं कि अगर किसी को, एक इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब इंटेलिजेंट मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति जो इन सब चीजों को समझ सकता है ना, वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पता करना जरूरी है हमारे लिए कि भगवान ने ये इतनी सृष्टि करी क्यों। आप देखिए, भगवान आराम से बैकुंठ जगत में बैठे हुए हैं, गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना किया उन्होंने। एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, ये भौतिक सृष्टि भी, इसमें अनंतो अनंत ब्रह्मांड है। तो देखिए भगवान ने क्यों किया है, ये हम हमारे लिए किया है, ताकि हम यहाँ पे भौतिक जगत एक जेल के प्रकार तो है, लेकिन एक यहाँ पे एक हमें एक स्कूल के जैसे भी है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पे सीखते हैं, और सीखने के बाद आगे उनका फ्यूचर बनता है, ऐसे ही ये भौतिक जगत हमारे लिए एक स्कूल की तरह है। इसलिए यहाँ पे हमारे को लर्निंग चाहिए, हमारी लर्निंग होनी चाहिए। तो ये भौतिक जगत बेकार नहीं है, ये भगवान ने इसीलिए बनाया है ताकि हम यहाँ पे शिक्षा लेकर के और आगे भगवान के धाम जा सके, ताकि हम ये चीज समझ सके कि ये इतना सारा जो भगवान ने प्रपंच रचा है, ये किस लिए रचा है, ये हमारे लिए, ताकि हम यहाँ से निकलें। और जब हम लोग नहीं निकलते हैं यहाँ से तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। जो प्रलय होती है वो क्यों होते हैं, जो शेषनाग हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भार संभाला हुआ है अपने फनों के ऊपर, अपने हुड्स पे, तो उनको गुस्सा आता है जब एक भी भक्त नहीं बचता है ब्रह्मांड के अंदर और भक्ति नहीं हो रही होती, तो उनको गुस्सा आता है कि देखो इतना सब कुछ किया और आप लोगों ने क्या किया, भक्ति ही नहीं करी। और फिर जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनके सारे जो वहां से फन है, उनके हुड्स हैं, उसमें से उनके मुख से बेसिकली आग निकलती है ना, और आग निकलती है और इतनी भयानक आग होती है कि वो स्वर्ग लोक तक जाती है और सब तहस नहस हो जाता है। ठीक है, ये तो आंशिक प्रलय की बात कर रही हूँ, और जो पूरी प्रलय होती है उसके अंदर भी तो शेषनाग का गुस्सा है कि आप क्यों नहीं भक्ति किए, है ना, इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ अरेंजमेंट किया है आपके भक्ति के लिए, तो आपने क्यों नहीं किया। तो भौतिक जगत ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को, भक्त को हर एक चीज बहुत बैलेंस तरीके से लेना है। तो कोई भी भौतिक चीज है तो उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि अरे ये तो भौतिक है, छोड़ दो, ये बेकार है, हम तो भगवान की लीलाएं स्मरण करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते थे, उन्होंने कभी भी जो है भगवान की लीलाओं के ऊपर चर्चा नहीं करी। ही वाज सो स्ट्रिक्ट, सिद्धांत के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर वो इतने स्ट्रिक्ट थे, कभी भी नहीं चर्चा की। और जब पूजा करते थे, और जबकि वृंदावन के अंदर और भी राधा कुंड के बाबा जीज हैं, और बहुत और भी उस वक्त जो बाबा जीज थे, तो वो क्या कर रहे थे, सिद्ध प्रणाली दिया करते। सिद्ध प्रणाली मतलब कि
ये एक ऐसा संप्रदाय जैसे आ गया था एक तरीके से, उसको कैसे कहेंगे, अडल्ट्रेशन, व्हाट डू यू से, गलत सिद्धांत फैल रहा था। तो वो सिद्ध प्रणाली मतलब वो गुरु बताएंगे कि आप देखिए, आप ब्रज लीला के अंदर गोमाता हैं, या आप एक मोर हैं, है ना, या आप एक गोपी है। तो इस तरीके का हम आपको मंत्र देंगे, आप उसका जाप कीजिए, और आप आज से ये सोचिए कि आप एक ब्रज की गोपी हो या आप गोमाता हो। तो उससे क्या है, फिर वो सोचने लग जाएगा, अरे मैं तो गोपी हूँ, और वो गोपी जैसे ड्रेस हो जाएगा। ठीक है, आदमी है वो भी साड़ी पहनेगा, श्रृंगार करेगा, और अपने आभूषण वगैरह सब डाल डूल के। तो ये देखिए कितना डिग्रेडेशन आ गया इस चीज को लेकर के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो वो बोलते थे कि आप राधा कृष्ण लीलाएं चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे पहले सिद्धांत समझना है। अभी ये पूरा जीवन सिद्धांत समझिए, और उसके बाद अगले जन्म में आप देखेंगे, अगर कुछ सिद्धांत समझ में आया तो उसके बाद फिर चर्चा कीजिए राधा कृष्ण लीला के ऊपर। तो ये बहुत जरूरी है। अगर हमें गोलोक वृंदावन जाना है और वहाँ के ख्वाब हम देख रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी एक्चुअल स्थिति अभी कहाँ पे है। हम बद्ध अवस्था में हैं, हम लोग अशुद्ध हैं, बहुत कंटेमिनेशन है, बहुत हमें अभी अपने आप को शुद्ध करना है। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। नहीं तो त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, ये करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। हम लोग अभी बहुत नीचे हैं। तो पहले क्रमशः धीरे धीरे, जब तक हमें यही नहीं पता, अगर हम सोचें भगवान की लीलाएं सुन के हमें सोचे कि देखो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हम तो सीधा भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, हम तो बहुत बड़े महान भक्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत से कभी भी हिलना नहीं चाहिए। और इसीलिए भगवान बोलते भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम से मतलब ये नहीं है कि भगवान की जन्माष्टमी की लीला है, या भगवान कैसे माखन चुराते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट देखिए प्रभुपाद जी ने कितना बल दिया है यहाँ पे कि भगवान को पूर्णतः शरणागत हो जाएगा कौन, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के ये वाले जो पास टाइम्स है जिसमें भगवान ने ये सृष्टि किया है, ये समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो। ओके, सो आई थिंक इट्स टाइम हम अपनी क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम। पंचम प्रणाम माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। ये जो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं ये दो तरह से बताए। एक तो बताते हैं कि जो रोम रोम से निकलते हैं भगवान के, और दूसरा बताया कि जो जो भगवान सांस छोड़ते हैं तो हाँ, अच्छा पॉइंट लिया, ये मैं बताना भूल गई थी एक्चुअली। तो ये भगवान के जो रोम है वहां से ब्रह्मांड निकलते हैं, लेकिन उसकी अवधि कितनी है ये बताइए, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है। जो भगवान का जो एक सांस है, मीन्स उन्होंने सांस लिया और सांस छोड़ा। जब भगवान ने सांस छोड़ा तो अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल गए, और भगवान ने सांस लिया तो वो सारे ब्रह्मांड उसमें उनमें समा गए। तो ये जो खाली बताया कि ड्यूरेशन इतना है, और देखिए उसी ड्यूरेशन के अंदर इतने ब्रह्मा, इतने देवी देवता और सब जीव आकर के नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ भगवान के सांस मात्र के अंदर, है ना। तो ये टाइम ड्यूरेशन है ये। ठीक है, ठीक। माता जी, एक और प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। ये दो दो प्रलय बताइए ना, तो जो महाप्रलय होती है उसमें अनंत ब्रह्मांड डूब जाते हैं, एक हाँ, छोटी प्रलय बताइए, इनके बारे में माता जी बताइए कुछ। ओके। तो छोटी प्रलय क्या होती है कि जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स है ना, जैसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, पाताल से लेकर के शुरू होते हैं और स्वर्ग लोक तक आते हैं ना। तो स्वर्ग लोक के ऊपर क्या है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ठीक है, तो ये जो 4 लोक है ना, ये नहीं आते आंशिक प्रलय में। इनके जो निवासी हैं वो बच जाते हैं। स्वर्ग लोक तक ही प्रलय आती है जो आंशिक होती है। और वो कब आती है, जो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी का एक दिन है, जो एक दिन के अंदर 1000 चतुर्युग की साइकिल्स आती हैं। वो एक चतुर्युग होता है जिसमें सत्ययुग, द्वापर, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये आते हैं। सत्ययुग कितने का है अपना, करीब 17.5 लाख। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं पे अगर गलती हो जाए तो बोल दीजिए। 17.5 लाख
बड़ा मतलब जी 4-8 लाख द्वापर है, 16 नहीं, लाख फिर त्रेता सतयुग, है, 32 लाख। सतयुग में कह रही हूँ, सतयुग 17.5 है ना। 32 के लगभग होगा, डबल डबल होता रहता है। जैसे कलयुग 4 लाख का है, द्वापर हाँ 8 लाख का होगा, और राइट, फिर त्रेता 16 का होगा, और फिर सतयुग 32 का होगा। अच्छा ऐसे, ओके राइट, मेरे वो ध्यान से रह गया। तो 4 8 पर आज एक चार्ट में मैंने वो पढ़ा था, इसमें कैसे लिखा था 17.5 17,28,000 सतयुग लिखा था, और अच्छा। उसमें करीब 13 लाख उसमें लिखा था 12,96,000 एग्जैक्टली डबल शायद नहीं है, 12,96,000 लिखा था त्रेता। वील चेक दिस। अच्छा, एंड वैसे डबल डबल था यानी हाँ और नहीं, हाँ वो ऐसे है 1/4 2/4 3/4 एंड फुल, ऐसा ओके है। ओके। हाँ, देन शायद, 17,28,000। हाँ 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 राइट, शायद ऐसे। और फिर द्वापर है हमारा 8 समथिंग का, 8.5 का, और अपना क्या नाम से कलयुग है 4,32,000, ठीक है। तो ये एक साइकिल दिव्य युग का माना जाता है। फिर ऐसे साइकिल 1000 होते हैं खाली दिन दिन में, है ना। रात में तो ब्रह्मा सो जाते हैं, रात में कुछ नहीं होता। तो जब दिन के अंदर 1000 साइकिल कंप्लीट होती है तो फिर प्रलय आती है। प्रलय कहाँ तक आती है? स्वर्गलोक तक। ये ब्रह्मा का एक दिन है, ठीक है, एक दिन है। तो तब स्वर्गलोक तक प्रलय आती है, सब कुछ डूब डाब जाता है। और पहले तो आग आती है, फिर वो सीक्वेंस बता रखी है, फिर बारिश आती है, फिर स्टॉर्म्स आते हैं, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और इसके बाद स्वर्ग लोक तक फिर सवेरे ब्रह्मा उठते हैं, रात होती है, सवेरे उठते हैं, उठने के बाद दोबारा से स्वर्ग लोक तक वो वापस से सृष्टि करते हैं, वापस से बना देते हैं। फिर दोबारा 1000 बार चतुर्युग आएगा, दोबारा से फिर वही सिस्टम, ऐसे हर दिन ब्रह्मा को करना पड़ता है सृष्टि, ठीक है। और जो महाप्रलय है वो कैसे होता है? वो होगा अपना पूरा का पूरा ब्रह्मांड वो खत्म हो जाता है। और वो कैसे होगा? जो महाविष्णु है ना, वो उनके अंदर सारे ब्रह्मांड को ले लेंगे, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, अवधि होती है जो भगवान के सांस लेने की, उसके अंदर, ठीक है। माता जी, ब्रह्मा के 100 दिन पूरे होने पे महाप्रलय आती है। हाँ एग्जैक्टली, उनके 100 दिन मतलब 100 उनके साल, दिन नहीं। 100 साल। हाँ एग्जैक्टली, तो साल। उनके 100 साल कंप्लीट होंगे तब, ठीक है। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ठीक है, फाइन, ठीक है प्रभु जी, फिर आई थिंक वी कैन एंड द सेशन हियर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल।